तो स्टूडेंट, तो आगे के वीडियो में हम बात करेंगे जो गाउस के नियम पर आधारित अपना जो तीसरा अनुप्रयोग है, समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण। आपको याद रखना है कि पिछले डेरिवेशन में हमने समरूप आवेशित अपरिमित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात किया था अचालक परत के कारण। तो वहाँ विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो आपको मिला था सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान मिला था, ठीक है। अब सेम डेरिवेशन आपसे वापस पूछा गया है। इस बार आपको अचालक परत की जगह चालक पट्टिका दी हुई है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक डिफरेंस समझना है। परत का मतलब अपन मान सकते हैं कि अपनी कॉपी का एक जो सिंगल पृष्ठ है उसे हम परत मान सकते हैं। और अगर एक काल्पनिक रूप में अगर माने कि अगर इस सिंगल पृष्ठ में अगर सुई चुभोई जाए तो वो सुई आर पार निकल जाएगी। इसीलिए कल आपने जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की थी, तो गाउसीय पृष्ठ इस प्रकार से था कि उसका एक भाग पृष्ठ के इस तरफ, एक भाग पृष्ठ के इस तरफ, और बीच वाला जो पार्ट है वो दोनों में कॉमन था। लेकिन अगर परत की जगह पट्टिका की बात करें तो पट्टिका को आप काल्पनिक रूप में ऐसा मान सकते हो कि एक पूरी अपनी कॉपी है, एक पूरी नोटबुक है, और अगर सुई को इस नोटबुक में चुभोया जाए तो इसमें एक सुई वाला पार्ट इसके बीच में रह जाएगा, ठीक है। तो इस बार चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम जो गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे वो इस प्रकार से होगा। तो यहाँ अपने डायग्राम बना हुआ है कि ये जो चालक पट्टिका है, देखो इसकी कुछ मोटाई दिखाई हुई है एज ए नोटबुक। तो यहाँ जो आपने काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ लिया है उसका एक पार्ट ऐसा होगा जो इस पट्टिका के बीच में रह जाएगा, ठीक है। यानी परत में जो आर पार गाउसीय पृष्ठ था, यहाँ पर आर पार गाउसीय पृष्ठ नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, आप इस प्रकार से समझ सकते हो इस डायग्राम को भी कि जैसे ये परत की जगह जो पट्टिका ली है इसको आप इस प्रकार से मान लो। तो इसमें बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का ये पार्ट देखो अंदर भी आ जाएगा और एक तरफ ऐसे बाहर भी आ जाएगा। अब इसमें देखो अंतर ये होगा कि किसी भी चालक को जब आप आवेश देते हो तो चालक को दिया गया आवेश हमेशा चालक की बाहरी पृष्ठ पर ही वितरित होता है, हमेशा चालक की बाहरी पृष्ठ पर वितरित होता है। और अगर हम जो गाउसीय पृष्ठ आपने माना है तो अगर इसे अलग अलग भागों में वितरित करें तो ये जो पार्ट है S1 आ जाएगा, बीच वाला S2 आ जाएगा और लास्ट वाला आ जाएगा S3। तो यहाँ आपको समझना है कि जो ये S1 पार्ट है वो इस तरीके से है कि अगर यहाँ पर कोई आवेश नहीं है तो यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि गाउस के नियम में आपने पढ़ा है कि गाउस के नियम में अगर काल्पनिक बंद पृष्ठ में कोई आवेश उपस्थित नहीं है तो फ्लक्स 0 होगा, और फ्लक्स 0 होगा तो विद्युत क्षेत्र का मान भी 0 हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ डेरिवेशन आप इस प्रकार से सोल्व करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से, संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो आपने पढ़ रखा है, फाई बराबर समाकलन ई सदिश डॉट ds सदिश। जैसे ही आप दोनों के बीच का दिश गुणनफल खोलते हो ये मान आ जाएगा ई ds कोस थीटा। अब यहाँ देखिए, ये फॉर्मूला आपने पूरे बेलनाकार पृष्ठ के लिए लगाया, जबकि इस बेलनाकार पृष्ठ को आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये देखिए, पहला पार्ट, बीच का दूसरा पार्ट और ये लास्ट वाला तीसरा पार्ट। पीछे वाले डेरिवेशन में आपने एकदम स्पष्ट कर लिया था
कि भाई विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो हमेशा इसकी पृष्ठ के लंबवत और बाहर की ओर होती है। तो यहाँ भी देखिए कि विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ भी आपने पृष्ठ के लंबवत बाहर मानी है, यहाँ भी पृष्ठ के लंबवत बाहर मानी है, और यहाँ पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर चाहे इस तरफ मान लो चाहे इस तरफ मान लो। ठीक है। दूसरा, आप अच्छी तरह जान चुके हो कि ये जो पृष्ठ बना हुआ है, इस पृष्ठ का अल्पांश अगर इसी दिशा में है तो ये दोनों के बीच में बनने वाले कोण का मान यहाँ आ जाएगा 0 डिग्री। यहाँ देखिए बीच वाला पार्ट पूरा गोल है, तो इसका अल्पांश आएगा आपका ऊपर की तरफ। तो विद्युत क्षेत्र और अल्पांश के बीच में बनने वाला जो कोण है यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री का। और इस पार्ट में आपको अच्छी तरह से समझना है, जो मैंने आपको अलग से बता दिया है कि ये पार्ट, ये जो खाली जगह है उस जगह में है। तो यहाँ अगर कोई आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र का मान सीधा कितना हो जाएगा 0। तो जैसे ही आप इस फॉर्मूले को देखोगे तो यहाँ थीटा की वैल्यू तो रखने की जगह है 1, और थीटा के जो मान है वो 1 से ज़्यादा है कंडीशन में। तो ऐसी स्थिति में आप लिखोगे यहाँ समाकलन को वियोजित करने पर, समाकलन को वियोजित करने पर, तो समाकलन को अगर आप वियोजित करोगे तो ये मान आपका आ जाएगा। सबसे पहले आप S1 पृष्ठ के लिए मान लिखोगे। तो यहाँ देखिए डायग्राम में आपके सामने है कि S1 जो पृष्ठ है वो चालक पट्टिका में ऐसी जगह पर है जहाँ पर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, इसलिए विद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा 0। फिर बात करते हैं अपन S2 की। तो S2 पृष्ठ आपके सामने है। यहाँ विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में बनने वाले कोण का मान है 90 डिग्री। तो मान आ जाएगा cos 90 डिग्री। S3 पृष्ठ की बात करते हैं। तो S3 में मान आ जाएगा EDS cos 0 डिग्री। फिर आप अच्छी तरह जानते हो कि cos 90 का मान होता है 0, तो ये स्टेप भी अपनी 0 हो जाएगी, और cos 0 डिग्री का मान होता है 1। तो फाइनली जो फ्लक्स का मान है वो अपने आ जाएगा E और DS। E को आप बाहर लेकर जैसे ही DS का समाकलन करोगे तो यहाँ DS पूरे बेलन का क्षेत्रफल ही है, लेकिन एक बार इसकी जगह हम S मान लेते हैं। फाई का जो मान है वो यहाँ पर ES के इक्वल है। आगे जैसे ही आप यहाँ लिखोगे गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, तो गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। लेकिन यहाँ देखिए जो चालक पट्टिका है वो अपरिमित है, यानी लंबाई यहाँ अनंत है। तो ऐसी स्थिति में हम इसके अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा यानी गाउसीय पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है वो अपन ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आप घनत्व ज्ञात कर सकते हो कि पूरे पृष्ठ पर आवेश कितना है ये पता नहीं है, लेकिन अल्प पृष्ठ पर आवेश का मान कितना है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं इस लैंग्वेज से, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो आप यहाँ सूत्र लिखोगे कि इस चालक के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आप बोलते हो सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इस फॉर्मूले से आप यहाँ लिख सकते हो कि फाई का जो मान है वो आपका आ जाएगा सिग्मा S/ε0, क्योंकि सिग्मा बराबर क्यू बटा S होता है, तो क्यू बराबर मान यहाँ आ जाएगा सिग्मा S। तो ये वाली जो वैल्यू है ये अपन क्यू की जगह रख देते हैं। तो समीकरण 1 में जो मान है लिखा हुआ ES ये भी फाई के इक्वल, और समीकरण 2 में जो मान लिखा हुआ वो भी फाई के इक्वल। आगे जैसे ही आप दोनों मानों को इक्वल करोगे तो समीकरण 1 व 2 से आप लिख सकते हो कि ES का जो मान है वो सिग्मा S/ε0 के इक्वल है। तो S से S कैंसिल, और एक अपरिमित समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो होता है E बराबर सिग्मा/ε0।
ये आपको याद रखना है। कई बार आपको यहाँ कन्फ्यूजन की कंडीशन आएगी। तो अचालक परत ये भी समरूप आवेशित है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो है E बराबर सिग्मा बटा टू एप्सिलॉन नॉट। और जो चालक पट्टिका है ये भी अपरिमित है, समरूप आवेशित है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान आएगा E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। कई बार कन्फ्यूजन की वजह से अगर आपने परत वाला मान यहाँ सोल्व कर दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, आगे के वीडियो में हम गाउस के नियम पर आधारित जो अन्य डेरिवेशन हो रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे।